नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज वाकई में मध्य प्रदेश से एक ऐसा सनसनीखेज मामला लेकर आया हूं कि सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रदीप पटेल। ये महूगंज से विधायक हैं और इन्होंने ऑन कैमरा आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक मूसा गैंग सक्रिय है और इस मूसा गैंग ने विधायक को मारकर उनकी हत्या करके महूगंज में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। और इसी के तहत 3 तारीख की देर शाम विधायक को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई है। बात यहीं तक नहीं है, हालात ये है कि पिछले करीब 72 घंटे से विधायक और उनका परिवार दहशत में है। उनकी पत्नी 72 घंटे से बाहर नहीं निकली हैं। उनकी बेटी और बेटी के बच्चे वो दहशत में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घर के चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं और विधायक जी अब अपना क्षेत्र छोड़कर भोपाल आ गए हैं। ये कितना सेंसिटिव मामला है कि कोई गैंग सक्रिय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विधायक जी बोल रहे हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले विधायक जी से बात की। विधायक जी ने बताया कि सुनियोजित तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश होती है। दरअसल पूरी कहानी जो विधायक जी ने मुझे बताई, मैं भी चौंक गया हूँ कि 3 तारीख को विधायक जी प्रयागराज में थे और वहाँ महूगंज के एक विनोद मिश्र, जो काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है, पति पत्नी अकेले महूगंज में रहते हैं, उनकी बाईपास पर ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन मूसा गैंग के लोग इस ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। डंपर ले आए थे, मिट्टी डाल दी गई थी और रोते हुए जब विनोद मिश्र ने विधायक जी को फ़ोन किया तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने टीआई को बताया, पुलिस को बताया, प्रशासन को बताया कि यदि कोर्ट का स्टे है तो एक तरफा कब्जा क्यों हो रहा है। लेकिन 3 घंटे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने डीआईजी को इत्तला दी और विधायक जी जब प्रयागराज से लौट रहे थे तो सहयोग से वो उस ज़मीन पर पहुंच गए। वहाँ पर विनोद मिश्र भी पहुंच गए और वहाँ कुछ कार्यकर्ता भी आ गए। इसी दौरान विधायक जी को एक फ़ोन आया कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना है। तो वहीं पर चूँकि एक ढाबा भी था, वहीं से चाय वगैरह आ गई, कुछ लोगों ने आग जला ली और वो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने लगे। क्योंकि वो जी राम जी करके जो अभी एक नया योजना मनरेगा का नाम बदला है, उस संबंध में सभी विधायकों से बात हो रही थी, शायद भारत सरकार से कि किसी संस्था से जुड़ना था। विधायक जी बैठ गए। इसी दौरान मूसा गैंग के लोग आए। पहले उन्होंने विधायक से बात की और फिर सीधा करीब 150 लोग हाथ में पेट्रोल, डीजल, हथियार लेकर सीधा विधायक पर अटैक कर दिया उन लोगों ने, ऐसा विधायक जी का कहना है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो वीडियो मेरे पास आया है। कुछ लोगों ने, सुरक्षा कर्मी जो थे, उन्होंने विधायक को जल्दी से गाड़ी में बिठाया और वहाँ से रवाना किया। कुछ लोगों ने जलती हुई आग जो वहाँ थी वो विधायक जी पे फेंकने की कोशिश की। उनकी आंख में ये लगी है, ऐसा उनका कहना है। नहीं तो सम्मान ले माची ये बताइए अगर विनोद बैठा तो हिस्सेदार है, ये क्यों बैठा है? पेट्रोल आगे ले ले बता रही हम। जो आगे लगाई नहीं ना, शांति के बाद
ये देखिए जा रहे हैं। और विधायक जी दौड़कर थाने पहुंच गए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। फिर बाद में विनोद मिश्र जिनकी ज़मीन है उन्हें पुलिस सुरक्षा में उनके घर भेजा गया। अब विधायक जी का कहना है कि ये जो मूसा गैंग है, ये गैंग वहाँ इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब शासन प्रशासन के अधिकारी भी इसके सामने नतमस्तक हो गए हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। विधायक जी ने अपने परिवार के लोगों को फ़ोन लगाया, सुरक्षा कर्मियों सबको लगाया उन्होंने फ़ोन, और सबको सुरक्षित रहने के लिए कहा। ये भी कहा कि आप लोग घर से ना निकले। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने सुनी, तो मैंने अभी कुछ देर पहले विधायक से बड़े विस्तार से बात की है। मैं चाहता हूं कि आप एक एक लाइन सुने, और डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें खास तौर पर सुनना चाहिए। विधायक सच बोल रहे हैं, प्रशासन सच बोल रहा है, विधायक झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन झूठ बोल रहा है। सच्चाई क्या है? क्या इतनी बड़ी घटना के बाद भोपाल से कोई सीनियर अधिकारियों की एक टीम जाएगी जांच करने के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी पार्टी स्तर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी कोई टीम भेजेंगे? सच क्या है ये पता लगाने का काम सरकार और सरकार की जो पार्टी है बीजेपी उनका है। फिलहाल मुझे लगा कि ये मामला काफ़ी गंभीर है। मैंने विधायक जी से बात की। हालांकि इस संबंध में महूगंज थाने में बाकायदा FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन FIR में कहीं नहीं लिखा, मतलब FIR में लिखा हुआ है कि विधायक जी को मारने की कोशिश हुई, लेकिन हत्या के प्रयास की कोई धाराएं नहीं लगी हैं उस पर। तो मैं भी बड़ा चौंक गया हूँ कि वाकई क्या पुलिस भी मूसा गैंग से डर रही है, लीपापोती हो रही है, या विधायक ने कोई कहानी बनाई है? आप पहले विधायक जी को पूरी तरह सुनिए और निष्कर्ष आप खुद लगाइए कि सच्चाई क्या है। मैं पूरा इंटरव्यू आपको सुनवाता हूँ। मैं समझता हूँ प्रदीप पटेल जी मेरे बगल में हैं, उनसे समझते हैं कि पूरी घटना की हुई। प्रदीप जी आपका स्वागत है। और पूछता हूँ विधायक जी, इतनी बड़ी घटना, और आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आपको कहा जा सकता है कि आपको जिंदा जलाने की कोशिश हुई है महूगंज में? हाँ, वो एक वहाँ गैंग है, मूसा गैंग है। उन लोगों ने ये अचानक ऐसा प्रयास किया है, और हमें भी नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, क्योंकि हम सहज रूप से पब्लिक के बुलावे पे, हम क्या सभी नेता जाते भी रहते हैं मिलना, लोगों से करना। शाम का वक्त था तो ये घटना हुई है। पर मैं माँ गंगा की गोद से निकल के आया था, और मेरा पूरा पीला वस्त्र था, माला वाला कंठी सब लेकर के अनुष्ठान के हिसाब से मैं लौट रहा था। तो जब उन्होंने आग हमारी तरफ फेंका था तो हम सुरक्षित बच गए। थोड़ा सा आँख में ज़रूर लगा था यहाँ पे, उसी कारण 2 दिन से पानी निकल रहा है, तो उसी हुआ, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, प्रशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं प्रशासन है, शासन है, सब लोग हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ जो खासतौर से पुलिस प्रशासन है वो भी तो इंसान ही है। इंसान है तो डर तो सबको लगता है। तो पुलिस प्रशासन वहाँ डर रहा है, और ये डर किससे है? अब गैंग से डरना तो देखिए, पुलिस मैं हूँ या पुलिस का कोई कर्मचारी हो, उसके पीछे परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, माता पिता होते हैं, ये सब लोग होते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आदमी व्यक्तिगत भर होता है तो निडर हो जाए, परिवार भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा रहता है परिवार। ये मूसा गैंग क्या है जो आप लगातार कह रहे हैं कि मूसा गैंग ने आपके ऊपर हमला कराया, और आपका पूरा परिवार भी डरा हुआ है? जैसा मुझे बताया गया, आज आपकी पत्नी घर से नहीं निकल रही, आपकी बेटी का बेटा जो पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहा है 2 दिन से। क्या है ये मामला? हाँ, थोड़ा सा डरे हुए हैं। उन्होंने तो मुझे भी बोला कि ऐसा नहीं करने के लिए रोका, पर क्या है कि मैं भोपाल आया हूँ अभी, और मैंने कहा कि ठीक है। अभी पिछली बार भी घटना जब हुई थी तो फिर मैंने कैमरे वैमरे लगवा दिए थे घर में प्रशासनिक लोगों ने, तो मैंने कहा ठीक है, उसको तो सुरक्षा हो गई, क्योंकि मेरे ऊपर कई बार घटना हो चुकी हैं। और वो यूपी का बॉर्डर है, हरमना का एरिया, वो बॉर्डर का एरिया है। और मूसा गैंग ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, सुनता हूँ मूसा गैंग का एक थाने में भी एक कुछ
लिखा हो पड़ा है कि मूसा गैंग। कुछ इसमें मुस्लिम समाज के लोग थे, अब तो थोड़ा उसमें हिंदू वगैरह भी जुड़े हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल तो नहीं बता सकता, तो व्यक्ति वो तो पुलिस की जांच में आएगा। आप जिस गैंग के निशाने पे उसके बारे में आपको ही जानकारी नहीं है कि वो लोग कौन कौन है, उस गैंग के मेन कौन ऑपरेट कर रहा है? अब ये बताइए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक एक आदमी चिन्हित होकर के चला जाए। अब गर्रा कांड में जो मुस्लिम वहाँ पर साल भर से बंद है, जिसके अंदर रासुका के तहत बंद है, वो इसी गैंग का सदस्य बताया जा रहा, तो क्या करें, कहाँ से बताएं वो जो है। तो गैंग है, सब लोगों की जानकारी में गैंग है, लोग जानते हैं गैंग है, प्रशासन के लोग जानते हैं, पर गैंग को ऑपरेट कहाँ कैसे होता है ये तो पता लगाना प्रशासनिक काम है। अब गैंग में कौन लोग हैं जो मेरे ऊपर घटना कर रहे हैं, होंगे तो उसी में से कौन कौन लोग हैं ना, तो कितने गैंग के अंदर के सदस्य हैं, कितने गैंग के बाहर के सदस्य हैं, कौन कौन लोग, ये प्रशासन के लोग पता लगाएंगे। पर घटना बच गई, और मैं तो पुलिस के लोग भी उसमें सहयोग में थे कि हमको बचाने में, निकालने में, तो किसी तरह बचत हो गई। पर घटना बड़ी करने के उसमें थे, जगह जगह चर्चाएं में थे। कल ही मेरे को एक ने बोला कि भाई बाई इलेक्शन की योजना बन रही थी, हमने कहा अपन थोड़ा सा मतलब आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, भाई इलेक्शन यानी आपको मार के वहां उपचुनाव कराया जाए, मतलब आपकी हत्या की पूरी प्लानिंग है? तो ये ठीक है, प्लानिंग उनकी थी, निष्फल हो गई, तो अभी हमसे क्या क्या खतरा है। लेकिन आप तो बता रहे हैं ये छठवां हमला है, ये क्या गारंटी कि आगे कोई हमला नहीं होगा आपके ऊपर? तो सावधान रहेंगे। अब देखिए यार, किसी आदमी ने तय कर लिया है तो कुछ भी कर सकता है। भोपाल में अब घटना कर लेगा तो मैं क्या कर लूँगा, मगर सावधान रहना है। हम भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जनता की जो सेवा का है वो कार्य करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा अपने लोगों को कि टकराना कराना नहीं है, ठीक है। पर ये घटना हो गई, और ये घटना ऐसी थी कि विनोद मिश्रा जी हमारे यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पहले वो जनपद के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी जी के यहाँ उनकी परिवार में उनकी बेटी भी है, कुछ उनका रिश्ता भी है, इसलिए उनसे साथ वो जुड़े हुए थे और राजनीतिक घरानों से थे। मगर बेटियां उनकी ब्याह करके चली गई, बेटे उनके नहीं हैं, तो घर में वो दोनों वृद्ध अकेले रहते हैं, पति पत्नी, और 70 साल की उम्र है, बाईपास उनकी सर्जरी हुई है। तो अकेले रहने के बाद वो अपनी संपत्ति नहीं बचा पा रहे, तो बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और 2 दिन पहले उन्होंने, जिस दिन घटना हुई उसके 2 दिन पहले मुझे उन्होंने एक स्टे की कॉपी भेजी, तो मैंने टीआई को भेज दिया, फ़ोन करके बता दिया था। मगर टीआई ने बोला कि हम किसी काम में व्यस्त थे, इस कारण से कोई एक मर्डर हो गया था, उसको लेकर के टीआई उसको ध्यान नहीं दे पाया। मैं जब प्रयाग से लौट रहा था तो मुझे उनका फ़ोन आया। फ़ोन जब आया तो मैंने टीआई को फ़ोन किया, मेरे पास वो टाइमिंग है किस टाइम पे मैंने सब कुछ है, तो टीआई को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ज़रा उसको दिखवा लो, और लोग उनके ज़मीन पे पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, डंपर लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा दिखवा लो। टीआई ने मेरे से बोला ठीक है, मैंने भी बोला बोल दिया हूँ तो ठीक है। लगभग 1 घंटे बाद उनका फिर से फ़ोन आता है, 1-1.5 घंटे बाद, कि मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, अगर जाता हूँ तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और वही बात उन्होंने ही बोली कि वही मूसा गैंग, तो मैं, अब वो बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं फिर बात करता हूँ। तो जब उन्होंने नाम मूसा गैंग का लिया तो मुझे लगा मामला सीरियस है, तो फिर मैंने आईजी को फ़ोन लगाया। आईजी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने डीआईजी का नंबर लेकर के डीआईजी को फ़ोन लगाया, और डीआईजी को फ़ोन लगा करके मैंने उनको बताया कि मामला सीरियस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा इसको दिखवा लीजिए। टीआई से मैंने जब दोबारा बात की, उसने बोला ये 3 महीने पुराना स्टे है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों करेंगे। हमने कहा यार उसमें कोई डेट तो डली नहीं है, वो तो टिल टू निराकरण तक के लिए है वो स्टे, तो आपको उसका पालन कराना चाहिए। अब बोले ठीक है देखता हूँ। फिर एसडीओपी को मैंने बोला, तो जब टीआई का बहानेबाजी देखा तो फिर मैंने डीआईजी को फ़ोन लगाया था। डीआईजी ने फिर जैसे कुछ भी किया हूँ, मेरे पहुँचने, मैं 7:15 के बीच में पहुँचा हूँ। मेरे पहुँचते समय टीआई में देखा तो वहाँ पे पहुँच गए थे, जो लोग तगाड़ी फावड़ा लेकर के रखे थे, बाकी लोग चले गए, आग ताप रहे थे। मैंने बोला ये ज़मीन की थी। उसी समय विनोद मिश्रा जी आ गए। विनोद मिश्रा जी आए, उन्होंने मुझसे बताया कि ये मेरी ज़मीन है। मैंने कही ज़मीन का, मैंने कही मिट्टी उट्टी कौन डलवा दी है, कब्जा कौन कर रहा। तो इतने में वो
एक आदमी आया, उसने बोला ये मैं डलवा रहा हूँ। मैंने क्यों डलवा रहे हो भाई इनकी ज़मीन में? तो उसने बोला मेरी है, मैं कागज़ दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे को कागज़ मत दिखाओ, आप टीआई को दिखा दो, तहसीलदार को दिखा दो, वो लोग तय करेंगे किसकी है। अभी फिलहाल स्टे है तो इसमें काम नहीं करना। वो बोले कोई स्टे नहीं है, मेरा है, मेरा कब्जा है, मैं अपना काम करूँगा। मैंने टीआई साहब से बोला, मैंने कहा देख लो यार इनके कागज़ हो गए। इतनी सहज बात हुई। टीआई साहब उसको लेके गए थाने में, मैं वहीं पर आग तापने के लिए बैठ गया। कोई नहीं था, मैं, विनोद मिश्रा जी, मेरा गनमैन, एक दो लोग और। ढाबा के बगल में हम लोग आग तापने लगे। बैठा था मैं, धीरे धीरे 2-3 लोग आ गए, बैठे आग ताप रहे हैं। इतने में मेरी वीसी शुरू हो गई। हमारी एक वीसी थी तो मैं वहीं पे वीसी अटेंड करने लगा। वीसी अटेंड करते करते 8:30 बज गए। जीराम जी वाली वीसी ले रहे थे तो वहीं पे हमने कहा चलो, ढाबे से चाय वाय सब लोग पी रहे थे। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं था, शाम का वक्त था, कोई बहुत रात हो गई हो ऐसा कुछ भी नहीं। इतने में कुछ लोग आए मेरे से बात करने के लिए, साहब मैं ज़मीन के संबंध में बात करना चाहता हूँ। बात करने के लिए मैंने कहा बताइए। तो बोले ज़मीन के संबंध में। ज़मीन के संबंध में कोई बात नहीं करूँगा, बिल्कुल आप वीडियो में देखेंगे स्पष्ट है। मैंने कहा ज़मीन के संबंध में इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ज़मीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं जो भी बात करना है तहसीलदार से बात कर लीजिए, अधिकारियों से बात कर लीजिए। थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद तहसीलदार आए, उनसे मैंने बात किया क्या मामला। उन्होंने बताया इसमें स्टे है। मैंने कहा फिर क्यों कब्जा कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला गलत कर रहे हैं। हमने कहा आप थोड़ा समझाओ इन लोगों को। तो तहसीलदार से वो जो भी बातचीत उलझ रहे थे सब कुछ करे। इतने में वो भीड़ बढ़ती गई उनकी। पुलिस प्रशासन की तरफ से उस समय तक कोई आ नहीं रहा था। जो भी बात रही हो तो वो मैं बता नहीं सकता। तो फिर मेरे यहाँ से किसी ने टीआई को फ़ोन करा। टीआई ने जो भी उनसे बातचीत की, कहते हुए हैं कि टीआई बोले कि वहाँ बैठे हैं, मैं ऊपर बता दिया हूँ जो भी बात है। मेरे गनमैन ने भांप लिया कि गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने किसी से बातचीत किया। फिर इतने में 2-3 थाने से लोग आए, टीआई आए, और जब तक वो पेट्रोल और ये और मेरे को गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ देना और मारने की धमकी देना, आज बच के जाने न पाए, फिर टीचर ले आना, फिर ये जब हुआ तो उस समय तक टीआई आ गए थे, 1-2-3 लोग पुलिस वाले थे। फिर किसी थाने से या जहाँ से भी आए 3-4 और सिक्योरिटी आ गए थे। जब मेरी तरफ जब उन्होंने आग फेंका, चीजल तो नहीं डाल पाए थे, उनको छीना झपटी में वो नहीं डाल पाए थे। आग जब है थोड़ा सा मेरे आंख में ज़रूर लगा था, उसी का थोड़ा पानी निकला, और बाकी मैं सुरक्षित बच गया, कहीं भी कुछ भी नहीं लगा। तो आपको मारने की कोशिश हुई? हाँ, पूरी कोशिश हुई। वो तो सब देख रहे थे। कोशिश नहीं होती तो मेरा गनमैन क्यों फ़ोन करता? तो सुरक्षित बचे। आप देख रहे हैं मेरे को कहीं कोई मेरा बाल बांका नहीं हुआ। वहाँ से हम आए बच के। अब थाने में घुस गए थे? नहीं, वहाँ से बच के आए। पहले मुझे था कि अस्पताल जाएं, पर मुझे लगा अस्पताल में जाएंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो पूरे क्षेत्र में हल्ला उड़े कि विधायक को मारा अस्पताल में। दूसरा, हो सकता है थाने में कोई घटना ना कर दें हम लोग। उनके पास भी 50 गाड़ियों का गैंग चलता है वो तो हम फिर वहाँ से सीधे थाने आ गए। मैंने कहा थाना सुरक्षित स्थान है, वहाँ आ गए। थाने में आए, बैठ गए। SDOP आई, फिर ये आए विनोद मिश्रा जी वगैरह सब लोग आ गए। तो विनोद मिश्रा जी को पहले मेरा था कि सुरक्षित विनोद मिश्रा जी को घर तक पहुंचवा दें। तो मैंने रिक्वेस्ट किया SDOP से, मैंने कहा इनको पहले घर पहुंचवा दीजिए। तो उनको 2 पुलिस वाले दे करके उनको घर भेजा। फिर इसके बाद SDM आए, उनसे मैंने बताया। मैंने कहा अब SDM भी परेशान कि गलत हो रहा तो क्या करें। अब वो एडिशनल SP आए, फिर मैं सुरक्षित घर चला गया। डॉक्टर आए, रात को 12:30 बज गए थे। डॉक्टर आए, मेरा BP शुगर चेक किया, सब ठीक रहा। थोड़ा खाया नहीं था तो शुगर थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो वो थोड़ा सा लिया एक लड्डू, और बाकी फिर हम सो गए। आँख में जरूर पानी निकल रहा था, तो वो डॉक्टर मेरे को विधायक जी, आज आप भोपाल आए हुए हैं, इतनी बड़ा घटना हुई है, क्या आप पार्टी से या मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे इस संबंध में? देखिए, मिलना जुलना होता रहेगा अगर संज्ञान में सबको है। प्रशासनिक अधिकारी सब ऊपर खबर कर दिए हैं। हमारे विंध्य की प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से बताते हैं, पर घटना तो आपके साथ हुई है। हमारे से अगर बातचीत होगी तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगा।
और ऐसा कोई भी वाकया नहीं है कि वहाँ नशा का और कारोबार का और सबका चीज़ों को बारे में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया ना हो। मुख्यमंत्री से लेकर सबको बताया हुआ तो जानकारी है। वो लोग भी चिंतित होंगे, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं होंगे। बातचीत होगी तो मैं ज़रूर सब चीज़ें बताऊंगा। किस तारतम्य में वरिष्ठ लोग बताते हैं वो देखना पड़ेगा, पर एक बड़ी घटना बची है और अब ठीक है। अब कैसे करेंगे? 3 साल की विधायकी अभी है और फिर आपको फिर से चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी महूगंज में जीती है। कैसे, मतलब अब कैसे ये जो समय कैसे निकालेंगे जब इस चारों तरफ से आप बता रहे हैं कि गैंग है, छठवां हमला हो चुका है आपके ऊपर, मूवमेंट आप आज के बाद कुछ कम करने वाले हैं? क्या मूवमेंट कम करूंगा, परिवार की सुरक्षा को लेकर पूरा परिवार सुरक्षित है, क्या है ये सब? देखिए, मैं 3 साल में जो सेवा कार्य मेरे चल रहे थे, जैसे गरीबों की दवाई करवाना, स्वास्थ्य को लेकर के, वो सब जारी रहेगा मेरा, उसको मैं करूँगा। रहा सवाल 3 साल बाद राजनीति करने का, तो ऐसा थोड़ी कि जीवन भर मैं ही रहूँगा, मेरे बाद कोई और विधायक होगा। आज वहाँ की स्थिति इतनी पार्टी की मजबूत है कि वहाँ हमने जिला बन गया है। हमारी पार्टी ने, सरकार ने हमारा जिला बनाया है, हमारी पार्टी सरकार ने वहाँ पे सारे काम किए। वहाँ पानी का बड़ा अकाल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ एक सिंचाई की परियोजना दी है, 5000 करोड़ की परियोजना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का घर जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी का लग रहा है। तो हमारी सरकार ने वहाँ जितना विकास किया है, जितना डेवलपमेंट किया है, क्षेत्र को देख लें या मैन टू मैन देख लें, व्यक्तिगत देख लें, उतना किसी को ना। हम जो दवाइयों का कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके दवाई करवाते हैं, लोकल स्तर पर, रीवा स्तर पर, भोपाल स्तर पर। तो जितना शासन ने वहाँ पर दिया है, केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार को, एक तो एक व्यक्ति को हम लाभ दे रहे हैं। तो वहाँ हमारे बाद कोई भी लड़ेगा वो जीतेगा। आप नहीं लड़ोगे क्या? मुझे लगता है कि परिस्थिति ऐसी निर्मित होगी कि मुझे वापस होना चाहिए। मेरे पास और समाज सेवा के कार्य हैं, फिर पार्टी को तय करना है। अगर गैंग से मैं लड़ नहीं सकता, मेरा ये स्वभाव नहीं है। मैं आपने मतलब एक तरह से कह लीजिए हथियार डाल दिए गैंग के सामने। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं लड़ने के लिए मेरा अपने प्रशासन के लोग, उनकी व्यवस्था को ठीक। क्या इस गैंग से प्रशासन के लोग मिले हैं इसलिए आपने हथियार डाल दिए? अब मिले हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, मुझे ये इसको किसी प्रशासन के लोग डरते हैं ये तो बोल रहे हैं आप। ये इंसान तो सभी हैं भैया, डर किसको नहीं लगता। इंसान की डरने की जो बात है वो तो डरवाने वाले किसी को डरवाएंगे। तो सरकार आपकी, प्रशासन आपका, सरकार अच्छे अच्छे गैंगों को तोड़ देती है। आज वो एक जो मूसा नाम का कोई गैंग आप बता रहे हो, इससे आप खुद कह रहे हो कि भैया बड़ा मुश्किल है उससे पार पाना, और आप कह रहे हैं मैं उससे लड़ नहीं सकता। नहीं, लड़ सकने के लिए जान की बाजी लगा के लड़ा भी जा सकता है, पर ऐसा क्यों करना? सरकार अपनी है, वो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार उसको ठीक कर लेगी, प्रशासन को लगा करके उसको ठीक कर लेगी। सरकार पे पूरा भरोसा है। और हमारी सरकार है तो मुझे तो अपनी सरकार के बारे में मालूम है ना, ये उनको ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पर ये व्यक्तिगत स्तर पर ठीक नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल मेरा है, इस घटनाक्रम के बाद आपके परिवार के अंदर के हालात क्या है, यदि आप बताना चाहें? हर व्यक्ति नहीं बताता है। आपकी पत्नी की क्या सोच बनी है, आपके बेटे की, आपकी बेटी और बेटी के बच्चों की, ये जो पूरा परिवार आपका आसपास वहाँ है, या आपसे जुड़े हुए कार्यकर्ता, क्या दहशत में, वाकई दहशत में है? देखिए, कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है तो वो तो लड़ने के मूड में है, वो तो टकराने के मूड में है। मेरे को कई बार बोले अब हम 10 गाड़ी लेके चलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब अगर मैं उनको ये अनुमति दूं तो मेरी तरफ से टकराहट बढ़ गई ना। हम सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग इस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग हैं नहीं, भगवान पे आस्था रखने वाले लोग हैं। भगवान ने मेरे को उस दिन घटना में बचाया, तो मैं इस तरह के लिए मैं अपने लोगों को रोकता हूँ। रहा सवाल परिवार का, तो स्वाभाविक है इतनी बड़ी घटना सोशल मीडिया में चलेगी तो मेरे से जुड़ा हुआ, मेरे परिवार के सब पत्नी हैं, बच्चे हैं, बेटी हैं, वो तो
पहला काम वो यही बोलेंगे कि यार इनके साथ कुछ ना हो। तो बेटी ने भी फ़ोन किया, पत्नी ने भी पूरा, जब तक मैं घर पहुंच नहीं गया रीवा तब तक लगातार फ़ोन, रात को 2 बजे फ़ोन। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत, तो थोड़ा स्वाभाविक है, डर सा लगता है। वो राजनीति में इन्वॉल्व थोड़ी हैं। अभी डरे हुए हैं इस समय? हाँ, अब डरे हुए हैं तो उनको सांत्वना दे रहे हैं। डरे हुए तो हैं, स्वाभाविक बात है, डर सा लगता है। मेरे घर में आप जाइए रीवा में तो पूरा कैमरा लगा चारों तरफ से। वो कैमरा घटना के बाद ही लगा था, पहले जो पूर्व की घटनाएं हैं उसके बाद वो कैमरा लगा था। तो कहीं ना कहीं अब कैमरा लगा है, सब कुछ, अब घटना हो गई तो डर रहता है। पर मैं उनको थोड़ा ये कर रहा हूँ कि भाई बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है, बच बचा के अपन करेंगे। आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज विधायक जी ने खुल के सारी बातें की हैं। महूगंज जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका है, जहाँ नशीले सिरप खुल के बिक रहे हों, जहाँ गुंडागर्दी चल रही हो, कोई एक नया गैंग सामने आया है और इसका नाम है मूसा गैंग। हालांकि इस गैंग की हरकतें पिछले कई वर्षों से दिखाई दे रही थी, लेकिन विधायक जी का खुद का मानना है कि वे उनके निशाने पर आ गए हैं। उनकी हत्या करके वहाँ उपचुनाव कराने की प्लानिंग है। आप अंदाज तो लगाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं विधायक जी ने स्वीकार किया है। विधायक जी का परिवार आज दहशत में है, उनके बच्चे आज दहशत में हैं, चारों तरफ घर में कैमरे लगाए गए हैं। ये सुनना है ना डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी सरकार में आपके विधायक यदि इतने दहशत में हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा, अंदाज लगा लीजिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।